हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मुस्कान, और मुस्कान के आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे कि सर जी तबस्सुम के पास जाते हैं और इधर रौनक और मुस्कान सर जी को ढूंढ रहे होते हैं। वो आवाज़ देते हैं कि सिंह साहब कहाँ हो, बाहर निकलिए अब, और आप नहीं छुप सकते हैं। इधर सिंह साहब बहुत घबराए, बहुत परेशान होते हैं और वो तबस्सुम के पास जाते हैं। तबस्सुम और सिंह साहब दोनों लोग छुपे होते हैं। सिंह साहब देखते हैं और रौनक दोनों लोग सिंह साहब को देख लेते हैं। सिंह साहब विंडो से भागते हैं और वो तबस्सुम को अपना प्लान समझा कर वहाँ से भागते हैं। इधर तबस्सुम रास्ते में खड़ी हो जाती है, वो भागने में मदद करती है। इधर रौनक सिंह साहब के पीछे भागता है और मुस्कान भी उनको पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन सिंह साहब गाड़ी में बैठकर वहाँ से भाग जाते हैं। इधर रौनक हनुमंत को बुला लेता है और हनुमंत आ जाता है। हनुमंत कहता है, भैया जी आपने हमें बुलाया? तो रौनक कहता है कि हाँ हनुमंत, हमने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि तुम ऐसा करो, तुम अपने सारे यार दोस्तों से कह दो, सिंह साहब के जितने भी ठिकाने हैं सब जगह अपने दोस्तों को लगा दो नज़रबंदी के लिए, और सभी लोग सिंह साहब पे नज़र रखेंगे। और हनुमंत कहता है ठीक है भैया जी। और फिर इधर रौनक और मुस्कान दोनों लोग कोठे में जाते हैं और कोठे में जाकर के वहाँ पर सभी लड़कियों को आवाज़ देते हैं। तो वहाँ पर तबस्सुम आ जाती है। तबस्सुम कहती है, यहाँ पर क्यों तुम लोग चिल्ला रहे हो, जाओ यहाँ से। इतने में रौनक कहता है कि चुप रहो वरना यहीं के यहीं तुम्हें गाड़ देंगे। लेकिन तबस्सुम फिर भी कहती है कि यहाँ से तुम लोग जाओ, यहाँ कुछ नहीं कर सकते हो। लेकिन रौनक कहता है कि ज़्यादा मुंह चलाया ना तो अभी यहीं पे बताएंगे, मुंह पे एक पड़ेगा झापड़। तो तबस्सुम चुप हो जाती है और रौनक कहता है, ये जो मुंह पे तुमने ये मेकअप लगा के इतनी लाली लाए हो ना, अभी सब लाली यहीं पे निकल जाएगी तुम्हारी। और मुस्कान सभी लड़कियों से कहती है, आप सभी लोगों का गर्ल्स हॉस्टल में इंतज़ाम कर दिया है रहने का, आप सभी लोग वहाँ पर शिफ्ट हो जाइए। उसके बाद आप लोगों का जहाँ मन करे आप लोग वहाँ पर जा सकते हैं, जो मन करे आप लोग कर सकते हैं। सारी लड़कियाँ खुश हो जाती हैं। तबस्सुम वहीं पर खड़ी रहती, सभी लड़कियों से मुस्कान कहती है, जाइए आप लोग अपना सामान ले आइए और चलिए हमारे साथ। सभी लड़कियाँ अपना सामान लेने के लिए वहाँ से चली जाती हैं। इधर रौनक कहता है तबस्सुम से कि देखो अभी भी तुम्हारे पास वक्त है, सिंह साहब का पता बता दो। लेकिन तबस्सुम कुछ भी नहीं बोल रही होती है। रौनक कहता है, सिंह साहब बच के नहीं जा सकते हैं, देखना हमारा नाम भी रौनक है, हम उनको बच के जाने ही नहीं देंगे, देखना उनको जेल की सलाखों के पीछे डलवा के ही रहेंगे। और यहाँ पर आप डायनामाइट लगवा कर ये कोठा उड़वा देंगे, देखना। और यहाँ पर बच्चों के लिए एक स्कूल खुलवाएंगे आरती माँ के नाम से। और मुस्कान ये सुनकर रौनक के गले लग जाती है, वो बहुत खुश होती है, रोने लगती है। और इधर रौनक मुस्कान को गले लगकर संभालता है। इधर मुस्कान बहुत खुश होती है, वो रौनक जी से कहती है, रौनक जी आपने मेरी मम्मा के लिए कितना सोचा है, मेरी मम्मा जहाँ भी होगी आज बहुत खुश होगी। और इधर तबस्सुम वहाँ पर चुपचाप खड़ी होती है। रौनक और मुस्कान वहाँ से जाते हैं और तबस्सुम से कहते हैं कि वो भी अपना सामान लेकर यहाँ से निकल जाए। तबस्सुम वहीं खड़ी होती है। इधर आप देखेंगे कि गायत्री जी और बुआ जी दोनों लोग मंदिर जाते हैं। गायत्री जी और बुआ जी सभी को खाने के पैकेट्स दे रही होती हैं। तो एक कंबल ओढ़े आदमी होता है, वो उनका हाथ पकड़ लेता है। तो बुआ जी कहती है, एक छोड़ मुझे छोड़, और फिर वो छुड़ा लेती हैं। बुआ जी आगे तो बढ़ जाती हैं, लेकिन फिर पीछे पलट के देखती हैं, उनको कुछ डाउट होता है। इधर गायत्री जी कहती हैं, दीदी आइए, वहाँ क्यों खड़ी हैं, देर हो रही है। तो बुआ जी कहती, मैं मोबाइल अपना शायद पीछे भूल गई हूँ, मैं ज़रा लेके आती हूँ। तो गायत्री जी कहती है, ठीक है दीदी आप लेके आइए, मैं तब तक आपका आगे गाड़ी में वेट कर रही हूँ। बुआ जी पीछे को जाती हैं और वहाँ वो आदमी हट जाता है, लेकिन पीछे से सर जी बुआ जी का हाथ पकड़ के खींचते हैं और ले जाते हैं एक साइड में। कहते हैं बिल्कुल आवाज़ मत करना। और फिर सर जी बुआ जी को सारी बात समझाते हैं। वो कहते हैं कि ये सब और कोई नहीं कर रहा, हमारा बचुआ रौनक कर रहा है, तुम्हें पता है वो हमारी जान का दुश्मन बन गया है, वो हम पागल बनाना चाहता है।
और सर जी बुआ जी से कहते हैं कि बहना तुम्हें अब हमारा साथ देना पड़ेगा और तुम घर जाओ और रौनक पर अपनी नज़रें गड़ा के रखना और फिर तुम देखना जो जो भी वो वहाँ पर हो रहा हो, बात हो रही हो, तुम वहाँ की सारी बातें हमें बताती रहना। तो बुआ जी कहती हैं कि हम ऐसे कैसे कर सकते हैं, और वो रौनक, तो सर जी कहते हैं कि तुम इस वक्त मेरा साथ दो, देखना फिर तुम जो चाहोगी हम वही तुम्हें देंगे, और ये कोई नकली नहीं असली सर जी का वादा है। इधर गायत्री जी देखती हैं कि दीदी अभी तक आई नहीं है, वो पीछे उन्हें देखने के लिए जाती हैं। इधर गायत्री जी बुआ जी को देख रही होती हैं, उनको नहीं मिलती हैं। इधर बुआ जी देख लेती हैं कि गायत्री जी आ गई हैं, उन्हें ढूंढ रही हैं, और फिर सर जी से वो कहती हैं कि गायत्री भाभी इधर ही है, और फिर गायत्री जी इधर पलटती हैं तो बुआ जी चौंक जाती हैं। इतने में सर जी वहाँ से निकल जाते हैं, वो छुप जाते हैं। तो गायत्री जी कहती हैं दीदी आप यहाँ कैसे? तो वो कहती कुछ नहीं, वो ज़रा सा काम था, और फिर गायत्री जी जो है बुआ जी का हाथ पकड़ के ले जाती हैं। इधर रौनक है, वो सर जी को ढूंढ रहा होता है लेकिन वो नहीं मिलते। रौनक मुस्कान से कहता है कि हम सर जी को छोड़ेंगे नहीं, देखना हम सर जी का पर्दाफाश करके रहेंगे। अब ये समय है कि हम सर जी को पागल बना देंगे, और देखना जीवन भर वो पागल खाने में रहेंगे। लेकिन मुस्कान कहती है कि क्या हम सही कर रहे हैं, और कहीं सर जी यहाँ से निकल ना जाए। और आप देखेंगे कि रौनक कहता है कि हम बिल्कुल सही कर रहे हैं, सर जी अब नहीं बचने वाले हैं, देखना सर जी ने जो किया है उनको उसकी एक ही सज़ा मिलके ही रहेगी। इधर आप देखेंगे कि तबस्सुम एक मीटिंग अरेंज करवाती है सारे बड़े बड़े लोगों से जिनकी हेल्प सर जी ने की थी। कुछ मिनिस्टर्स हैं और कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, और तबस्सुम ने सभी को बुलाया है और वहाँ पर सभी लोग आ जाते हैं। और फिर सर जी उतर के आते हैं सीढ़ियों से, उनको देख करके सभी लोग खड़े हो जाते हैं, और सर जी ये सब देखते हैं कि सभी लोग उनके बुलाने पर आ गए हैं। सर जी ये देखकर काफ़ी खुश हो जाते हैं। सर जी उन लोगों से कहते हैं कि अब आप लोगों का समय है हमारी मदद करने का, लेकिन इस बात का ध्यान रखना हमने आप लोगों के साथ बहुत कुछ किया है और आगे भी करते रहेंगे। आपको जब जो चाहिए होगा वो सब अरेंज किया जाएगा, आपकी हर तरह से मदद की जाएगी, लेकिन आज हमें आप लोगों की मदद की आवश्यकता है। और आप लोग ऐसा करिए, वो नाचने वाली है जो कोठे पर नाच रही थी, मुस्कान और रौनक, हमें उन दोनों की लाश चाहिए है, हमें उन दोनों की लाश देखनी है। तो सर जी की बात सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं कि सर जी रौनक तो आपका बेटा है, फिर भी आप उसके साथ ऐसा कर रहे हैं। तो तारा ये सब देख रही होती है, चुप खड़ी होती है। तो सर जी कहते हैं हम मानते हैं कि रौनक हमारा बेटा है, लेकिन वो हमारी जान का दुश्मन है, वो हमें पागल बनाना चाहता है। इधर घर पर रौनक लवली डॉली और सभी को ये बताता होता है कि कैसे सर जी ने उसके खिलाफ षड्यंत्र रचा, कैसे माँ को, मुस्कान को और मुझे टॉर्चर किया है। मैं वो चीज़ छोड़ नहीं सकता, मैं उनसे बदला लेकर ही रहूँगा। देखना सर जी ने जो किया है उसकी सज़ा उन्हें मिलकर ही रहेगी। रौनक सभी से कहता है मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि यहाँ की बातें कोई भी हो सर जी तक नहीं पहुँचनी चाहिए। अगर हमें पता चला कि कोई किसी तरह से उनकी मदद कर रहा है तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। इधर लवली को जब ये पता चलता है कि रौनक सर जी का ही बेटा है तो उसे शौक लगता है, और इधर सभी लोग ये सुनकर आश्चर्य पड़ जाते हैं कि सर जी ने इतना बड़ा झूठ बोला। रौनक कोठे का है, उसका अस्तित्व पे उस उंगली उठाई और किसी को ये नहीं बताया कि वो उनका खुद का बेटा है। और रौनक को कितना परेशान किया, रौनक को, गायत्री जी को, मुस्कान को, और आप समय आया है बदला लेने का। इधर सर जी अपने सभी मिलने वालों से ये कहते हैं कि अब आप लोगों का समय है हमारी हेल्प करने का। फिर आगे चल के जब भी आप जो भी चाहेंगे आपको सब कुछ मिलेगा,
और फिर सर जी सभी को समझा देते हैं। वहाँ पे एक दो लोग ये भी कहते हैं कि ये सब तो आप खुद कर सकते थे, लेकिन ये सब आप हम लोगों से क्यों करवा रहे हैं। तो फिर सर जी बताते हैं कि वो ये नहीं कर सकते हैं और उन्हें अब आप लोगों की ज़रूरत है। वो ये चाहते हैं कि अब आप हमारा साथ दीजिए। तारा दूर खड़ी ये सब देख रही होती है और मुस्कुरा रही होती है। और सर जी सभी लोगों से कहते हैं और मिनिस्टर से कहते हैं, आपको मिनिस्टर मैंने बनाया है और आप इतने झूठे हैं और फरेबी हैं, और आपने अपने परिवार को, एक जो कहते हैं नेता होता है वो किसी का सगा नहीं होता है, और आप हमसे ऐसी बातें कर रहे हैं और हमें रौनक और मुस्कान की लाश देखनी है और ये काम आप लोग हमारा करके रहेंगे। तबस्सुम भी वहीं पे खड़ी होती है और सब सुन रही होती है, काफ़ी शॉक्ड होती है कि ये सर जी क्या कह रहे हैं। रौनक को मरवाने के लिए कह रहे हैं, रौनक के लिए इतना गुस्सा आ गया है सर जी के दिमाग में। सर जी अब रौनक को मरवाना चाहते हैं। इधर घर पर रौनक सभी से कहता होता है कि अगर किसी ने भी हेल्प की सर जी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इधर बुआ जी चुपचाप खड़ी रहती हैं, कुछ नहीं बोलती। बाकी सब तो अपने अपने काम में लग जाते हैं। इधर लवली ये सुनकर बहुत शॉक्ड होती है। इधर सभी लोगों को एक शॉक सा लगता है और रौनक बताता है, रौनक कहता है कि हमें सर जी की हर न्यूज़ चाहिए, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, हमें कहीं से भी नहीं पता चलना चाहिए कि आप में से किसी ने भी जरा सी भी सर जी की किसी भी तरह से हेल्प की है। कोई उनकी कोई मदद नहीं करेगा। और डॉली और लवली ये सोचकर परेशान होते हैं कि डैडू ऐसे कैसे कर सकते हैं। बुआ जी चुपचाप खड़ी होती हैं, कुछ नहीं बोलती। इधर जब रौनक सर जी के बारे में बताता है कि उन्होंने क्या क्या किया है और माँ को धोखा दिया है और मेरे साथ क्या किया, मुस्कान के साथ किया, इसकी सज़ा तो उनको मिलकर ही रहेगी। गायत्री जी भी वहाँ पर चुपचाप खड़ी होती है। सभी लोग रौनक की बात सुन रहे होते हैं। रौनक बताता है कि सर जी ने जो कुछ भी किया है वो गलत है, उसके किए की सज़ा तो उन्हें मिलनी ही चाहिए। और रौनक कह देता है कि कोई उनकी मदद नहीं करेगा। इधर गायत्री जी चुपचाप खड़ी रहती हैं। यहाँ पर मिनिस्टर्स कहते हैं कि हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं, आप कह रहे हैं। तो वो कहते हैं कि आप कुछ भी करिए, अपने कॉन्टैक्ट यूज़ करिए, मुझे रौनक और उस नाचने वाली मुस्कान की लाश चाहिए, मैं अपनी आंखों से उनकी लाश देखना चाहता हूँ। और सर जी को बहुत गुस्सा है। वो ये कहते हैं, सभी लोग कहते हैं आप अपने बेटे के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो सर जी बताते हैं कि जब घोड़ा पागल हो जाता है तो उसको घर पे नहीं रखते हैं, उसे मार देते हैं। और फिर तबस्सुम भी वहीं पर खड़ी सुन रही होती है। इधर सर जी को बहुत गुस्सा आता है। सर जी एकदम चुपचाप खड़े हो जाते हैं। वो कहते हैं मुझे तो रौनक और मुस्कान की लाश चाहिए ही चाहिए है। और इधर आप सारे कॉन्ट्रैक्टर मिनिस्टर्स बैठे होते हैं। वो कहते हैं कि सर जी एक बार फिर सोच लीजिए, वो आपका बेटा है। सर जी कहते हैं कि मैंने सब सोच लिया कि मुझे नहीं चाहिए। वो रौनक मेरा बेटा होकर के मेरे खिलाफ गया, उसने मुझे पागल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। वो मुझे मारना चाहता है, वो और मुस्कान मुझे जेल भेजना चाहते हैं। और ऐसे के लिए तुम लोग सोच रहे हो कि मैं एक बार फिर से सोचूं? कुछ नहीं, मैं कुछ भी नहीं सोचता। और अब मुझे उन दोनों की लाश चाहिए है और ये काम आप लोगों को मेरा करना ही होगा। और फिर इसके बाद आगे जब भी आपको जो भी किसी भी तरह की कोई भी ज़रूरत होगी, मैं हूँ, हर आपकी ज़रूरत को पूरा करूँगा। यहाँ पर तारा खड़ी ये सब सुन रही होती है, देख रही होती है और काफ़ी खुश होती है मन ही मन में। सर जी कहते हैं कि आप लोग मेरी मदद करिए और फिर मैं, आप जो कहेंगे मैं वो करूँगा, आप जो मांगेंगे वो मैं दूँगा। और फिर सर जी कहते हैं मैं डॉन हूँ, यहाँ का डॉन, उसने गलत आदमी से पंगा